नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है प्यारा सा बंधन। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर रिश्ता किसी बुनियाद पर टिका होता है। दोस्ती की बुनियाद एक ऐसी इमारत पर टिकी होती है जो विश्वास की नींव पर खड़ी होती है। यह नदी के किनारों को जोड़ने वाला वह पुल है जिसमें यह मायने नहीं रखता कि किनारे स्त्री है या पुरुष। फेसबुक पर आया मैसेज नीतू ने जरा ऊंचे स्वर में पढ़ा, जिसे पति सुनील ने सुन लिया। एक स्त्री और पुरुष आपस में कभी दोस्त नहीं हो सकते। यह सिर्फ और सिर्फ अपनी वासना को शराफत का खोल पहनाने की गंदी मानसिकता से ज़्यादा कुछ नहीं। सुनते ही हमेशा की तरह सुनील उस दिन में बिदक गया। नीतू का मुंह उतर गया। उसने फ़ोन चार्जर में लगाया और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। नीतू और सुनील की शादी को 5 वर्ष होने को आए थे। देह के फासले जरूर उनके बीच पहली रात को ही खत्म हो गए थे, लेकिन दिलों के बीच की दूरी आज तक तय नहीं हो सकी थी। यूँ तो दोनों के बीच खास मतभेद नहीं थे, लेकिन स्त्री पुरुष के बीच संबंधों को लेकर सुनील के ख्यालात आज भी पुरातन युग वाले ही थे। जब भी नीतू स्त्री पुरुष के बीच खालिस दोस्ती की पैरवी करती, सुनील इसी तरह भड़क जाता था। दोनों अलग अलग कंपनी में काम करते थे। सुबह का वक्त दोनों के लिए ही भागम भाग वाला होता था और शाम को घर लौटने में अक्सर दोनों को ही देर हो जाती थी। सप्ताहांत पर जरूर उन्हें कुछ लम्हे फुर्सत के मिलते, लेकिन वे भी सप्ताह भर के छूटे हुए कामों की भेंट चढ़ जाते। ऐसे में सुनील को तो कोई खास परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि वह तो शुरू से ही अंतर्मुखी स्वभाव का रहा है। लेकिन मनमीत के अभाव में नीतू अपने मन की गुत्थियों को सुलझाने के लिए तड़प उठती थी। नीतू को हमेशा एक ऐसे पुरुष मित्र की तलाश थी जो दिल के बेहद करीब हो, जिसे हर राज शेयर किया जा सके, हर मुश्किल वक्त में सलाह ली जा सके, जिसके साथ बिंदास खिलखिलाया जा सके और दुख की घड़ी में जिसके कंधे पर सिर टिकाकर रोया भी जा सके। ऐसे दोस्त की कल्पना जब नीतू सुनील के साथ साझा करती थी तो वह आग बबूला हो उठता था। पति है ना, सुख दुख में साथ निभाने के लिए फिर अलग से पुरुष की क्या ज़रूरत हो सकती है। और फिर मित्र भी हो तो कोई स्त्री क्यों नहीं। माँ या बहन से अच्छी कोई सहेली नहीं हो सकती, कहकर सुनील उसे चुप करा दिया करता। पति कभी दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके प्रेम में अधिकार की भावना होती है। पत्नी को लेकर स्वामित्व का भाव होता है और स्त्री उसमें तो स्वाभाविक ईर्ष्या होती ही है, फिर चाहे बहन ही क्यों न हो। रही बात माँ की, तो उनकी बातें तो हमेशा नैतिकता का जामा पहने होती हैं। वे दिल की नहीं दिमाग की बातें करती है। मुझे ऐसा मित्र चाहिए जिसके साथ बंधन में भी आज़ादी का एहसास हो। नीतू लाख कोशिश करके भी सुनील को समझा नहीं सकती थी कि किसी भी महिला के लिए पुरुष मित्र शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक ज़रूरत है। इन्हीं दिनों मनीष ने नीतू की ज़िंदगी में दस्तक दी। नीतू के ऑफिस में जीएम की पोस्ट पर प्रमोशन होकर आया था मनीष दिखने में जितना आकर्षक था, व्यवहार में भी उतना ही शालीन और हंसमुख था। उसे देख नीतू को लगता जैसे वह अपने आधे संवाद तो अपनी आँखों और मुस्कुराहट से ही कर लेता है। धीरे धीरे मनीष पूरे ऑफिस का चहेता बन गया था और फिर कब वह नीतू के दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगा था, खुद नीतू भी कहाँ जान पाई थी। हाँ, मनीष की इस हिमाकत पर उसे आश्चर्य अवश्य हुआ था। सुनील के स्वभाव से भली भांति परिचित नीतू ने मनीष के लिए अपने दिल का दरवाज़ा
कसकर बंद कर लिया था। लेकिन मनीष कोई फूल नहीं था जिसे रोका जा सके। वह तो खुशबू था, और खुशबू कभी रोकने से रुकी है भला। और फिर शुरुआत हुई स्त्री पुरुष के बीच उस खालिस दोस्ती के रिश्ते की, जिसे जीने के लिए नीतू ने न जाने कितनी बार अपने मन को मारा था, जिसके कोमल एहसास को महसूस करने के लिए न जाने कितनी ही बार सुनील के तानों से अपने आप को छलनी किया था। नीतू अपने जीवन की किताब के अनछुए पन्ने को पढ़ने लगी। कितना सुंदर था यह बंद पन्ना, इंद्रधनुषी रंगों में ढला, खुशबुओं से तरबतर, पंखों से हल्का, सूर्य की किरण सा सुनहरा, बर्फ सा शीतल और मिश्री सा मीठा। मनीष का साथ जैसे पिता का वात्सल्य, माँ की ममता, भाई सा प्रेम, बहन सा स्नेह और प्रेमी सा नाज उठाने वाला प्रेम का हर रूप उसमें समाया था। नहीं था तो बस एकाधिकार का भाव, आधिपत्य की भावना। नीतू मनीष की आदी होने लगी थी। उससे बात किए बिना वह रह नहीं पाती थी। हर काम में मनीष की सलाह नीतू के लिए जरूरी हो जाती थी। वह मनीष के साथ फिल्मों से लेकर खेल, सामाजिक से लेकर राजनीति और व्यक्तिगत से लेकर सार्वजनिक तक हर विषय पर खुलकर बात करती थी। उनके बीच स्त्री और पुरुष होने का भेद कहीं दिखाई नहीं देता था, और वे मात्र दो इंसान थे जो एक पवित्र रिश्ते को जी रहे थे। जब दोनों फोन पर होते थे तो मिनट कब घंटों में बदल जाते थे, दोनों को ही खबर नहीं होती थी। उनकी बातचीत या संदेशों में अश्लीलता का अंश मात्र भी नहीं होता था। बेशक यह मित्रता पूरी तरह दो इंसानों के बीच थी, लेकिन सुनील का स्वभाव भला नीतू कैसे भूल सकती थी। कहा जाता है कि सभ्य कहलाने के लिए व्यक्ति अपनी आदतें बदल सकता है, मगर अपने मूल स्वभाव को बदलना उसके लिए संभव नहीं। सुनील के बारे में सोचते ही मनीष की दोस्ती को खोने का डर नीतू को सताने लगता था। इसीलिए वह अब तक मनीष के साथ अपनी दोस्ती को सुनील से छिपाए हुए थी। रात देर तक लैपटॉप पर काम निपटाती नीतू की आंख सुबह देर से खुली। फटाफट चाय नाश्ता और दोनों का टिफिन पैक करके वह भागती सी बाथरूम में घुस गई। फिर किसी तरह 2 ब्रेड पीस चाय के साथ निगलकर अपना पर्स संभालने लगी। उफ, कहीं देर न हो जाए। हड़बड़ाती नीतू सुनील को बाय कहती हुई घर से निकल गई। सुनील आज थोड़ी देर से ऑफिस जाने वाला था, इसलिए आराम से नाश्ता कर रहा था। मोड़ पर ही ऑटो मिल गया तो नीतू ने राहत की सांस ली। फिर बोली, भैया जरा तेज चलाओ ना, मेरी ट्रेन ना मिस हो जाए। मेरा प्रेजेंटेशन है। अगर टाइम पर ऑफिस ना पहुंची तो बॉस बहुत नाराज होंगे। पता नहीं नीतू ऑटो वाले से कह रही थी या अपने आप से, लेकिन उसकी बड़बड़ाहट सुनकर ऑटो वाले ने स्पीड जरा बढ़ा दी। मेट्रो स्टेशन पहुंचते ही उसे ट्रेन मिल गई और उसमें सीट भी। तसल्ली से बैठते ही नीतू को मनीष की याद आ गई। उसने मुस्कुराते हुए मोबाइल निकालने के लिए पर्स में हाथ डाला। पूरा पर्स खंगाल लिया, मगर मोबाइल हाथ में नहीं आया। अपनी तसल्ली के लिए उसने एक बार फिर से पर्स को अच्छी तरह खंगाला, मगर मोबाइल उसमें होता तो उसे मिलता ना। उफ, यह क्या हो गया। मोबाइल तो चार्जर में लगा हुआ ही छोड़ आई। इतनी बड़ी भूल मैं कैसे कर सकती हूँ। सोच नीतू के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। अब क्या करूँ? यदि सुनील ने उत्सुकतावश मेरा फ़ोन चेक कर लिया तो, मनीष के मैसेज पढ़ लिए तो क्या यह तो मानव स्वभाव है कि हर छिपी हुई चीज़ उसे आकर्षित करती है। सुनील भी अवश्य उसका मोबाइल चेक करेगा। काश उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन को अनलॉक करने का पैटर्न सुनील से साझा न किया होता।
क्या करूं? क्या वापस जाकर अपना फ़ोन लेकर आऊं? लेकिन अब तक तो उसने फ़ोन देख ही लिया होगा। यदि उसने मनीष के मैसेज पढ़ लिए होंगे तो वह उसका सामना कैसे कर पाएगी? नीतू कुछ भी तय नहीं कर पा रही थी। हार कर उसने आने वाली स्थिति को वक्त के हवाले कर दिया और खुद को उसका सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने लगी। मनीष भी टूर पर गया है, वह अवश्य उसे फ़ोन करेगा। बस फटाफट ऑफिस पहुंचकर उसे मोबाइल भूलने की सूचना दे दूं ताकि वह कॉल ना करे। नीतू का दिमाग बिजली की सी तेज गति से दौड़ रहा था। अब जो भी होगा देखा जाएगा। यदि उसकी निजता का सम्मान करते हुए सुनील ने उसका मोबाइल चेक नहीं किया होगा तब तो कोई फिक्र ही नहीं, और यदि उसने मोबाइल चेक कर भी लिया और मनीष को लेकर सवाल जवाब किए तो उसे हिम्मत दिखानी होगी। वह मनीष के साथ अपनी दोस्ती कबूल कर लेगी, परिणाम चाहे जो हो, लेकिन मनीष का साथ नहीं छोड़ेगी। नीतू ने मन ही मन निश्चय कर लिया था। अब वह काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। लाख हिम्मत बनाए रखने के बावजूद घर में पसरे अंधेरे ने नीतू के हौसले पस्त कर दिए। आखिर वही हुआ जिसका डर था। कब से चल रहा है ये सब? उस 2 टके के इंसान की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इस तरह के व्यक्तिगत मैसेज भेजने की? जरूर तुमने ही उसे बढ़ावा दिया होगा। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को दोष कैसे दिया जा सकता है? सुनील के स्वर में क्षोभ, नफरत, गुस्से और निराशा के मिले जुले भाव थे। हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिस पर तुम उंगली उठा रहे हो। मनीष मेरा दोस्त है, अंतरंग मित्र, लेकिन छोड़ो, दोस्ती के मायने तुम नहीं समझोगे। नीतू ने बहस को विराम देने की मंशा से कहा, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा इतनी आसानी से कहाँ सुलझ सकता है? नीतू की स्वीकारोक्ति ने आग में घी का काम किया। सुनील के पुरुषोचित अहम को ठेस लगी। वह लगातार जहर उगलता रहा और नीतू उसे अपने भीतर उतारती रही। दोनों के बीच एक शून्य पसर गया। उस रात खाना नहीं बना। इस घटना के बाद हालांकि सुनील ने उससे अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांग ली थी, लेकिन नीतू ने खुद को खुद में समेट लिया। वह जितनी देर घर में सुनील के साथ रहती, एक मशीन की तरह अपने सारे काम निपटाती। खाना पीना हो या पहनना ओढ़ना, घूमना फिरना हो या किसी से मिलना जुलना, यहाँ तक कि बिस्तर में भी वह ना अपनी कोई इच्छा जाहिर करती और ना ही किसी बात पर प्रतिवाद करती। बस चुपचाप अपने हिस्से के कर्तव्य निभाती रहती। हर सुबह वह घर से ऑफिस के लिए इस तरह निकलती मानो कोई पंछी कैद से छूटकर खुले आकाश में आया हो, और शाम को घर वापस लौटते ही फिर से कछुए की तरह अपने आप में सिमट जाती। सुनील के साथ रिश्ते में ठंडापन आने से नीतू के मन की घुटन और भी अधिक बढ़ने लगी थी। उसके अंदर ऐसा बहुत कुछ उमड़ता घुमड़ता रहता था जिसे अभिव्यक्ति की चाह होती। उसे बहुत बेचैनी होती थी जब वह ये सब मनीष के साथ बांटना चाहती और मनीष उपलब्ध नहीं होता। वह मनीष की मजबूरी समझती थी। आखिर उसकी अपनी जिंदगी, अपनी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन दिल का क्या करे? उसे तो हर समय एक साथी चाहिए जो बिना किसी शर्त के उसे उपलब्ध हो। कई बार सुनील की तरफ भी हाथ बढ़े, लेकिन हर बार स्वाभिमान पाँव में बेड़ियां डाल देता। मनीष और सुनील के बीच झूलती नीतू की निराशा अवसाद में बदलती जा रही थी। देर रात तक जागती नीतू आज सुबह उठी तो सिर में भारीपन था। उठने की कोशिश में गिर पड़ी। सुनील लपक कर पास आया था, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर रुक गया। नीतू ने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कामयाब नहीं हुई।
तो उसने निरीहता से सुनील की तरफ देखा। सुनील ने बिना एक पल गवाए उसे बाहों में थाम लिया। अरे, तुम्हें तो तेज बुखार है। सुनील की फिक्र उसे अच्छी लगी। काश इस वक्त मनीष मेरे पास होता, सोच नीतू ने आह भरी। अब तक सुनील उसके लिए उसकी मनपसंद गरम गरम अदरक वाली चाय बना लाया था। नीतू ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। सुनील ने फ़ोन कर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे आवश्यक दवा और आराम करने की सलाह दी। सुनील ने नीतू के ऑफिस फ़ोन कर उसके लिए 1 सप्ताह की छुट्टी मांग ली और खुद भी ऑफिस से छुट्टी ले ली। सुनील नीतू का एक छोटे बच्चे की तरह ख्याल रख रहा था, लेकिन नीतू को रह रहकर मनीष की अनुपस्थिति अखर रही थी। उसका ध्यान बार बार अपने मोबाइल की तरफ जा रहा था। उसे मनीष के फ़ोन का इंतज़ार था। फिर सोचने लगी कि शायद मनीष सोच रहा हो कि सुनील उसके पास है, इसलिए फ़ोन नहीं कर रहा, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज तो कर ही सकता है। नीतू बार बार मोबाइल चेक करती और हर बार उसकी निराशा कुछ और बढ़ जाती। दोपहर होते होते उसे मनीष की बुज़दिली पर गुस्सा आने लगा कि क्या उनका रिश्ता इतना कमज़ोर है। जब हमारा रिश्ता पाक साफ है तो फिर यह डर कैसा। ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा जो ज़रूरत पड़ने पर साथ ना निभा सके। तो क्या उनका रिश्ता सिर्फ सतही था, उसमें कोई गहराई नहीं थी, या यह सिर्फ टाइम पास था। नीतू ऐसे अनेक प्रश्नों के जाल में उलझकर कसमसा उठी। फिर अचानक उसके सोचने की दिशा बदल गई कि सुनील जब साथ होता है तो वह कितने आत्मविश्वास से भरी होती है, जबकि मनीष के साथ खालिस दोस्ती का रिश्ता होते हुए भी एक अनजाना सा डर मन को घेरे रहता है कि कहीं कोई देख न ले। किस किस को सफाई देती रहेगी। सुनील उसकी हर ज़रूरत के समय साथ खड़ा रहता, जबकि मनीष चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाता। आखिर सामाजिक मजबूरियां भी एक तरह का बंधन ही तो हैं। फिर नीतू अनजाने ही दोनों के साथ अपने रिश्ते की तुलना करने लगी। हर बार उसे सुनील का पल्ला ही भारी लगा। अब सोचने लगी कि सेक्स और साथ के अलावा भी विवाह में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। मनीष उसकी मानसिक ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ उसके रिश्ते को सामाजिक मान्यता नहीं मिल सकती। तो क्या वह मनीष से रिश्ता खत्म कर ले, या अपने मन की हत्या कर दे? फिर जिएगी कैसे? नीतू का मानसिक द्वंद्व खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी सुनील कमरे में आया। पूछा, कैसा लग रहा है अब? सूप बनाकर लाया हूँ, गरम गरम पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और फिर उसे सहारा देकर उठाया। नीतू ने गौर से उसकी आंखों में देखा। कहीं कोई छल कपट या दिखावा नहीं था। खुद के लिए परवाह और प्यार देखकर वह पुलक उठी, लेकिन इस परवाह के पीछे से अब भी स्वामित्व का भाव झलक रहा था। मुझे स्वीकार है तुम्हारा प्रेम। मनीष से उतना ही रिश्ता रखूंगी जितना हम दोनों के बीच की झिर्री को भरने के लिए पर्याप्त हो। हमारा रिश्ता शाश्वत सत्य है, लेकिन हर एक रिश्ता जरूरी होता है, दोस्ती का भी। इस रिश्ते में तुम्हारे अधिकारों का अतिक्रमण कभी नहीं होगा। यह मेरा वादा है तुमसे। तुम भी मुझे समझने की कोशिश करोगे ना? मन ही मन निश्चय करते हुए नीतू ने सुनील के कंधे पर सिर टिका लिया। मैंने शायद प्रेम के बंधन जरा ज़्यादा ही कस लिए थे। तुम घुटने लगी थीं। मैं अपने पाश को ढीला करता हूँ, मुझे माफ़ कर सकोगी ना? कहकर सुनील ने उसे बाहों में कस लिया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।